सर आपने कहा कि 5 मुर्गियों से महाना 2,80,000 कमाएं। बाज़ लोगों ने तंज की, बाज़ लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्या वजाहत देंगे आप? मैं अभी भी जी अपनी उस बात पर कायम हूँ कि 5 मुर्गियाँ अयाम सिमानी की रख के उनके बच्चे सेल करके महाना 2,80,000 तक कमाया जा सकता है, अल्लाह की मर्जी इसमें शामिल हाल हो। तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, सिर्फ उन लोगों ने मजाक उड़ाया जो बात को समझते नहीं है, जिनको अयाम सिमानी का पता नहीं है। वो बंदा लाएं जिसने अयाम सिमानी रखी हो, मेरे सामने बैठ के मेरी फिजिबिलिटी को गलत साबित करे, मैं 1 लाख रुपया इनाम दे दूंगा उसको। अभी भी कायम हूँ मैं अपनी बात पे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अयाम सिमानी की गुड्डी आजकल बड़ी चढ़ी हुई है, अयाम सिमानी का बड़ा ट्रेंड है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अनकरीब अयाम सिमानी हवा हो जाएगी, क्या कहेंगे? सर अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत बख्शता है। अल्लाह ताला ने इसको ट्रेंड पे अल्लाह लेके आया है। इसकी गुड्डी चढ़ी हुई है, गुड्डी हवा निकल जाएगी। आपने सवाल किया है कैसे निकल जाएगी, मुझे गिनती काउंटिंग करके बताएं। पूरी दुनिया में सैकड़ों मुल्क हैं, सैकड़ों मुल्कों में एक मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक छोटा सा आयरलैंड है जावा। जावा में ये 90 की दहाई में मुर्गी आई। अगर आप काउंटिंग करें पूरी दुनिया में तो कितनी मुर्गियां होंगी? 90 की दहाई से जो मुर्गी सामने आई है मंजर यहाँ पे, इसके जिन प्रॉब्लम वो प्रिगमेंटेशन का अमल हुआ, इसका गोश्त काला हो गया, तो वो मुर्गियां कितनी होंगी तादाद में? उनको काउंटिंग करें, वहां से यूरोप गई, वहां से पाकिस्तान, दूसरे सारे मुल्कों में जा रही है। आप तादाद गिने कि कितनी होगी। इसकी डिमांड इतनी है, इसका गोश्त, सबसे बड़ी बात है कि एंड यूजर है या नहीं है किसी चीज का। जिनकी गुड्डी चढ़ी, गुड्डी उतर गई, इसलिए उतरी कि उनका एंड यूजर नहीं था। इसका एंड यूजर है भाई, बाहर यूरोप में, अरब मुल्कों में इसका गोश्त जो है ना वो खाया जा रहा है। और उसके साथ साथ दूसरी बात, अब पाकिस्तान में भी इसका गोश्त सेल होना शुरू हो गया है। पिंडी के एक भाई साहब है, वो टूरिस्ट को इसका गोश्त प्रोवाइड कर रहे हैं। गोश्त महंगा है इसलिए अभी आम खाने के लिए नहीं है। जब थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, गोश्त थोड़ा सस्ता हो जाएगा, आम ब्रॉयलर की तरह खाया जाएगा, सेहतमंदी के लिए, आयरन के लिए, मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए। कैसे इसकी हवा निकल जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह ये उस तरह नहीं है कि आरजी जो है ना वो आर्टिफिशियल बूम बनाया गया तो आर्टिफिशियल तरीके से निकल जाएगा सारा का सारा। सर हर घर में अयाम सिमानी आएगी तो फिर लोग क्या करेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में आने का मुझे टाइम बताए ना कि कितनी देर में आएगी। ये कोई मशीनरी तो है नहीं कि 2 टाइम इसको चला लो, 3 शिफ्टें इस पे लगा लो। अयाम सिमानी की एक तो एग लेइंग कदरे कम है, ऑस्ट्रोलोब की निस्बत बहुत कम है। बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छी डाइट दे के इसकी एग लेइंग बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आ गई कि है कितनी टोटल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कितनी है? अभी 51,000 में है भाई। इसको जाते जाते आम हर घर में आते आते अभी 4-5 साल लग सकते हैं। 4-5 साल के बाद भी आम मुर्गी की निस्बत ये महंगी होगी। इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी और इसमें पाया जाने वाला आयरन जो है ना वो इसको सस्ता नहीं होने देगा। और इससे भी बड़ी बात, जब हर घर में हो जाएगी तो पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, इसके जरिए ज़र मुबादला कमाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, हर घर में होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ कि हर घर में होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा हो, कोई हमारे एक्सपोर्टर हजरात जो हैं इसको एक्सपोर्ट करें, हम उसके जरिए ज़र मुबादला कमाएं। फैसल साहब, आप तो अयाम सिमानी में एक ब्रांड बन गए, लेकिन अयाम सिमानी ही की गुड्डी क्यों चढ़ाई जा रहे हैं? बेशुमार ब्रीड्स हैं, उन पे काम कर लेते। सर ये मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे बुजुर्गों की, बड़ों की, भाइयों की दुआएं और मेरे दोस्त अहबाब का जो है ना सपोर्ट है। एक पे क्यों आपका सवाल है। ब्रूस ली का एक कहना है कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो 1000 पंच 1000 तरीके से मारने की टेक्निक रखता हो। मैं उस बंदे को दाद देता हूं जो एक ही पंच 1000 बार एक ही तरीके से मारने की सलाहियत रखता हो। तो मैंने कहा जी बार बार एक वो रखूं एक वो रखूं, मैंने कोई दूसरी अगर फैंसी रखी है उसकी इम्यूनिटी का मुझे नहीं पता होगा। एक मैंने हार्ड ब्रीड रख लूँ, एक असीर रख लूँ, एक दूसरी रख लूँ, वो सारी पे काम करने के बजाय मैं एक पे फोकस करूँ, उसी की एक एक चीज़ का मुझे पता हो, इसकी बीमारियां क्या है, इसकी इम्यूनिटी क्या है, इसकी फीड क्या है, इसका एग लेइंग बढ़ाने का तरीका क्या है। मैं वो ब्रूस ली वाली एक ही बात पे फोकस करना शुरू कर दिया कि मैं एक ही ब्रीड पे काम करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अबूर हासिल करके मेरे अल्लाह के फजल के साथ
करूँगा। और मेरे ख्याल में जिस तरह ब्रीड ने आपको इज्जत दी, अब आप भी ब्रीड को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह जी पूरी कोशिश में हूँ। इज्जत मेरा अल्लाह देता है, वसीले किसी के साथ। चले फैसल साहिब, कहा जाता है कि लोहे का काम किसी किसी को रास आता है, इसी तरह से मुर्गियों का काम भी किसी किसी को रास आता है। किन लोगों को रास आता है, किन लोगों को रास नहीं आता, आपका एनालिसिस क्या है? सर देखें जी, मैंने 2010 से फार्मिंग शुरू की, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए, मेरी बड़ी बड़ी मटोल्टी भी हुई, लेकिन हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, वो कहा करते थे कि अगर दीवार में एक हथौड़ा मारें तो नहीं टूटेगी, 100 हथौड़े से अगर दीवार टूटती है तो मत ये समझे कि जो 25 नंबर पे हथौड़ा मारा है उसका असर नहीं हुआ, मत ये समझे 75 नंबर पे, 60 नंबर पे, 80 नंबर पे जो हथौड़ा मारा उसका असर नहीं हुआ। एक काम को मन से दिल लगा के पूरे फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप करें, अल्लाह ताला सिला देता है। अगर एक बार आपसे नहीं हो सका, आपकी गलतियां हैं, उन गलतियों को नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करें, उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आपकी जो फार्मिंग की ज़िंदगी है, फार्मिंग का जो वक्त है, इसका अगर तज्जिया किया जाए नफ़े का नुकसान का, तो नुकसान ज़्यादा रहा या नफ़ा ज़्यादा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, नफ़ा बहुत ज़्यादा रहा, नुकसान तो इसके पास से भी नहीं। नुकसान और नफ़े की बात करें तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान की कोशिश होती है कि बेहतरी की तरफ जाए, हत्तुल वसा कोशिश करे कि नुकसान से बच सके। हाँ, अलबत्ता मैं न्यू कमर को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल काम का एक्सपीरियंस ना हो तो थोड़े से करें, छोटे से करें। गोल्डन मिस्री के 5, 7, 10 चूज़े रख के कर लें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद बड़ा स्टेप लें। कभी भी फार्मिंग में पूरी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर 1 लाख से काम करना चाहते हैं तो 50,000 से करें। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं या नुकसान हो गया तो उसकी नुकसान से सीखें, उसको दिल बर्दाश्त ना होकर बैठ जाएं, उससे सीखें, सीख के मेरी तरह आगे बढ़े, कोई और काम करें, स्टेप लें कि जो मैंने पहले गलतियां की वो मैंने आइंदा नहीं करनी, तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। आपने सर घर के वाशरूम से आगाज़ किया, छोटे से घर की छोटी सी छत पे फार्मिंग का आगाज़ किया, बड़ी कोठी में कब शिफ्ट हो रहे हैं? सारा अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गांव में अल्लाह ताला ने बड़ी जो है ना वो कोठी भी दी हुई है। ये तो शादरा में जब लाहौर शिफ्ट हुए तो इधर घर छोटा था, गुंजान आबादी है, छोटे घर थे, मेरा भी छोटा घर था, तो फार्मिंग का एक जुनून था, एक कीड़ा जिसको कहते हैं वो कीड़ा था, तो इसलिए शुरू किया। शुरू करते करते केजेस बनाए, आगे बड़ा किया, उसको लकड़ी के पिंजरे बनाए, आज पूरी छत को यूटिलाइज किया अयाम शिमानी का। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, स्मार्ट फार्मिंग एट होम की, अयाम शिमानी की 2-3 ब्रांचेस भी जो है ना वो बन चुकी हैं। 2-3 लोगों के पास अपना सेटअप जो है ना। आबाद रहें, खुश रहें, इसी तरह से तरक्की करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अयाम शिमानी की फिजिबिलिटी के हवाले से आपको मैन ऑफ फिजिबिलिटी कहा जाता है, आपकी फिजिबिलिटीज़ बड़ी मशहूर हैं। चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को, हमारे आम क़ारीन को आसान ज़ुबान में अयाम शिमानी की फिजिबिलिटी समझाइएगा। सर मैं आम सादी सी बिल्कुल एक्यूरेट में अगर कहते तो मैं वो भी बता सकता, लेकिन मैं आम अमूमी सी बता देता हूँ। एक मुर्गी जो है ना 1 महीने में अच्छी डाइट दे के 15 से 20 अंडे दे देती है, मैं ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एक मुर्गी से 15 से 20 की बजाय 15 अंडे ले लें तो मार्केट में 1500 से 2000 अंडे का रेट है। आप कितने के अंडे, 20 से 25,000 के राउंड अबाउट आपके अंडे बन जाते हैं। अगर आप उन्हीं अंडों में से चूजे निकलवाएं और आपके 12 चूजे, 3 अंडे अनफर्टाइल या बच्चे निकल के मर गए, 12 भी ना लगाएं, 11 लगा लें, 10 लगा लें, 10 चूजे आपके निकल आए, अल्लाह इनको खैरियत रखे। ये आप सेल करते हैं मार्केट में 3500 से 4000 रेट है मिनिमम। अगर किसी का सेल होता है तो 3000 के हिसाब से सेल होगा। 3000 से आपका चूजा अगर सेल हो, इससे भी कम अगर कोई कहता है ना सेल होता है तो वो मुझे दे दे, मैं ले लूँगा। अगर 4000 के हिसाब से सेल हो तो 40,000 के 1 महीने के चूजे आपके बन गए। अगर आपने इसी तरह 4 या 5 मुर्गियां रखी हो, 2 मुर्गियां रखी हो तो 80,000 के हो जाएंगे, 4 मुर्गियां रखी हो तो वो आपके 1,60,000 के। ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा काम वैसे वैसे आपके जो ना अमाउंट 40,000 प्लस होती जाएगी। ये 40,000 मैंने मिनिमम बताया, आप 50,000 तक भी एक मुर्गी से कमा सकते हैं अल्लाह के फजल से। सर आप तो पढ़े लिखे बंदे हैं, लाहौरी वैसे भी बड़े तेज तराज होते हैं, मार्केटिंग के सारे गुर जानते हैं, आप ब्रांड बन चुके, आपको चीज़ें सेल करना मुश्किल नहीं। एक आम बंदा या बंदी अगर अयाम शिमानी रख ले तो सेल कहाँ और कैसे करेगा? सर देखें, मुझे सेल करने में कोई मसला नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 महीने तक एडवांस बुक जा रहा है।
न्यू कमर जो है उसके लिए सोशल मीडिया भाई भरी पड़ी है। आपके घर में अगर एंड्रॉइड मोबाइल है और इंटरनेट चला रहे हो तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप OLX पे सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स वगैरह में, यूट्यूब पे आप सेल भी कर सकते हैं और आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, दो तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आम बंदा, बेचारा माड़ा बंदा जो है वो बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है कि इंडोनेशियन याम सिमानी भी आन पड़ी है, यूरोपियन भी आन पड़ी है। कौन सी याम सिमानी असली, कौन सी नकली, कौन सी खरीदें, कौन सी ना खरीदें? आपका याम सिमानी के बारे में तजज़िया क्या है? सर ये तो ना एक हाइप क्रिएट की जा रही थी कि वो अयाम सिमानी असली है और ये नकली है। असल अयाम सिमानी इंडोनेशिया के जवाहिरलैंड की है, वहाँ से पूरी दुनिया में गई। अगर कोई यूरोप से आ रही है तो वो भी इंडोनेशिया से गई है। इंडोनेशिया से तो अब भी डायरेक्ट नहीं आ रही, जो आ रही है वो यूरोप में पहले जा रही है, यूरोप से होके आ रही है। दोनों अयाम सिमानी है। आप गूगल पे सर्च करें, ग्रे टंग भी अयाम सिमानी है, ब्लैक टंग भी अयाम सिमानी है। उसकी ज़रा प्लस क्वालिटी तस्वर किया जाता है ब्लैक ज़ुबान वाली को, और ग्रे ज़ुबान वाली भी अयाम सिमानी। असल बात यह है कि इसका गोश्त जो है ना, मीट ब्लैक होना चाहिए। दोनों अयाम सिमानी है जी, और प्योर अयाम सिमानी है। आप बड़े माशाल्लाह गुर की बातें करते जा रहे हैं और मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि चूज़ों को कैसे पाला जाए, अंडे ज़्यादा कैसे हासिल किए जाएँ। तो दोबारा आपसे बात करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह।